क्रिकेट के मैदान में जब लड़ाई के बाद बदला लिया जाता है उसका मजा ही कुछ और होता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे 10 बदलों की। मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक रिवेंज नंबर 3 है, बाकी आप खुद ही देखकर डिसाइड कर लीजिए। किंग्स रिवेंज। साल 2017 में एक T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर कैस्ट्रिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रन पे आउट करने के बाद अपना नोटबुक सिग्नेचर सेलिब्रेशन करके विराट कोहली को चिढ़ाते हैं, और ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आती है। एक मैच में वेस्ट इंडीज के 209 रनों का पीछा करते हुए रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं एंड फिर बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली। कोहली और राहुल अपने चित परिचित अंदाज में पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और उसी बीच कैस्ट्रिक विलियम्स कोहली को स्लेज करने लगता है एंड विराट कोहली गुस्से में आ जाते हैं एंड अगले ही ओवर में विराट कोहली जेसन होल्डर पर अपना गुस्सा निकालते हैं और शानदार छक्का लगा देते हैं। मैच फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन आज कुछ और ही होना था। विराट कोहली एक गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम्स उनके रास्ते में आ जाता है और विराट कोहली गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। विलियम्स सॉरी भी बोलता है, बट विराट कोहली गुस्से में आ चुके थे एंड अंपायर के काफी समझाने के बाद मैच आगे बढ़ता है एंड एक बार फिर कैस्ट्रिक विलियम्स का गुस्सा जेसन होल्डर पर निकलता है एंड विराट कोहली एक शानदार छक्का लगाने के बाद फाइन थर्ड मैन के ऊपर से एक चौका भी जड़ देते हैं एंड हर चौके के बाद विलियम्स को गाली भी देते हैं। अगले ओवर में जैसे ही विलियम्स बॉलिंग के लिए आता है, विराट कोहली उसके सर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं एंड विलियम्स एंड कोहली के बीच एक बार फिर से स्लेजिंग होती है। लेकिन अब तक तो विराट कोहली अपने रौद्र रूप पे आ चुके थे। अगले ही बॉल पे विराट कोहली अपने बॉटम हैंड का यूज करके एक शानदार छक्का जड़ देते हैं, और छक्का जड़ते ही कोहली नोटबुक स्टाइल में नोट करते हुए अपना बदला पूरा कर लेते हैं और ये बता देते हैं, बेटा तुम हो हारमोनियम और हम है तुम्हारे अब्बा, हमेशा बजाते रहेंगे। एंड कैस्ट्रिक विलियम्स को विश्वास ही नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। विराट कोहली पूरे मैच में कैस्ट्रिक विलियम्स की ठोकाई जारी रखते हैं एंड इंडिया 207 रन का टारगेट सिर्फ 18 ओवर में चेस कर लेता है। अब आता है रिवेंज ऑफ द सेंचुरी। क्या आप क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को गुस्सा होते हुए या गाली देते हुए देखा है? यकीनन नहीं, लेकिन ये वाक्य देख के आप कहेंगे सचिन से पंगा लेना सबके बस की बात नहीं। साल 2000 में हो रहे एक मैच के दौरान सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे एंड सामने थे ऑस्ट्रेलिया के महान बॉलर ग्लेन मैकग्राथ। मैकग्राथ के बारे में कहा जाता था कि ग्लेन मैकग्राथ ओवर की 6 गेंद एक ही टप्पे में फेंक देते थे, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बॉलर थे। मैच के दौरान मैकग्राथ की एक गुड लेंथ गेंद सचिन के कोहनी पे लग के प्राइवेट पार्ट्स पर लग जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंट मैकग्राथ सचिन को एक खतरनाक लुक देता है, जैसे कह रहा हो सचिन उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन सचिन को क्रिकेट का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। इस घटना के बाद सचिन दर्द में दिखाई देते हैं और फिजियो को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद आते ही सचिन अगली बॉल पे अपना बल्ला फेंक देते हैं और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली जाती है। इस मैच में बॉलिंग कर रहे थे मैकग्राथ, वहीं अंपायरिंग कर रहे थे स्टीव बकनर, जिन्होंने कई बार सचिन को गलत तरीके से आउट दिया था। सचिन ने अपने आप को सचिन ऐसे ही नहीं बनाया, ऐसे खतरनाक सिचुएशन में खेल कर और खुद को साबित करके सचिन ने खुद को सचिन बनाया था। अगले ही बॉल पे सचिन ने अपने कदम निकाले और मैकग्राथ को जोरदार छक्का जड़ दिया। ये छक्का कम और थप्पड़ ज्यादा लग रहा था और मैकग्राथ के कंधे गिर चुके थे। ये वो दौर था जब फास्ट बॉलर्स को कदम निकाल के मारने के बारे में बैट्समैन सोचा भी नहीं करते थे, और यहाँ पर तो सामने मैकग्राथ था। अगले ही बॉल पे सचिन ने कदम बाहर निकालकर एक और शानदार चौका जड़ दिया और खेल पूरी तरीके से पलट चुका था। जिस बॉल को दूसरे बैट्समैन पूरे सम्मान के साथ डिफेंड किया करते थे, उन्हीं बॉल्स को सचिन दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। काफी पिटाई होने के बाद मैकग्राथ ने सचिन को एक बॉल बीट करवाई और छूटते साथ सचिन ने मैकग्राथ को भर भर के गालियां दी और दोनों के बीच बहस भी हुई, और अब सचिन गुस्से में बौखला चुके थे एंड मैकग्राथ ने अगली बॉल सेम वही बॉल डाली, लेकिन इस बार सचिन बॉल को लेके घूम गए और एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया और गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी, और ये बदला देख सारे इंडियन फैंस खुशी से नाचने लगे। छक्का इतना ज्यादा खूबसूरत था, आप जितने बार भी छक्के को रिप्ले करके देखो आपका जी नहीं भरेगा, और उस टाइम स्टेडियम के बाहर छक्का मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं हुआ करता था। इस मैच में मैकग्राथ की पिटाई का दौर यूं ही चलता रहा और सचिन ने साबित कर दिया कि अगर मैकग्राथ तुम ग्रेट हो तो मैं ग्रेटेस्ट हूँ। व्हेन वेंकटेश गेव इट बैक। 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए तकड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। पाकिस्तान की ओर से
आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी वेंकटेश की बॉल में उन्होंने कवर रीजन पर एक बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो उनको फिर से कवर रीजन पे एक बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद ने गुस्से में तो कुछ नहीं कहा, बट अगले ही बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने एग्रेशन में उसे फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधा स्टंप पे लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब आता है सचिन वर्सेस उलंगा। एक दौर था जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की सभी टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर पे फास्ट बॉलर हेनरी ओलंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक सीरीज में ओलंगा ने सचिन को 2 मैचों में 2 बार आउट किया। पहली बॉल नो बॉल थी एंड दूसरी बॉल बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई एंड सचिन को आउट करने के बाद 23 साल के हेनरी ओलंगा उनको घूर कर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन बिना कुछ रिएक्शन दिए वहां से चले गए और इसका अगला मैच 2 दिन बाद होना था। ये था फाइनल मुकाबला जो कि जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे और अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलंगा की ऐसी ठोकाई करी कि ओलंगा का करियर ही खत्म हो गया। इससे पहले वाले मैच में जिसमें ओलंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। ओलंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए, वहीं सचिन 92 के 2 पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने ये मैच बिना विकेट गंवाए ही जीत लिया। आज तक जिस भी गेंदबाज ने सचिन को परेशान किया है उसकी क्लास सचिन ने मैदान पर जरूर लगाई है, वो चाहे शेन वॉर्न हो, मैग्राथ हो या ओलंगा। अगला है श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नील। ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और हरप्रीत सिंह की। अब हुआ यूं कुछ कि साउथ अफ्रीका के बॉलर आंद्रे नील बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कहा और श्रीशांत को नील का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अगली ही बॉल पर आगे बढ़कर नील को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नील से बदला ले लिया और उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस कर उसके मजे लिए वो देखने लायक था और ये क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज था। अब आता है हरभजन वर्सेस अख्तर। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक 6 की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉलों पर 7 रन की आ गई थी और स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह। 49th ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब अख्तर एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरीके से मिस कर जाते हैं और उसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। इसके बाद ही लास्ट ओवर के दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो जाते हैं और भारत के लिए जीतना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकेंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा झटका जड़ दिया और ये इंटेंस राइवलरी का मैच भारत के नाम कर दिया और इसके बाद शोएब अख्तर की शक्ल देखने लायक थी। अगला है गंभीर वर्सेस फ्लिंटॉफ। फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई थी तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3-2 की लीड बनाए हुए थी और वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करवा लेती है। आखिरी विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेट करते हैं एंड फ्लिंटॉफ का ये सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फ्लिंटॉफ गांगुली को गाली भी देते हैं। इसके बाद गांगुली बस बदला लेने का इंतजार करते हैं और उसी साल जुलाई में भारत नेट वेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाता है और लॉर्ड्स के मैदान पे हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देता है एंड इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली जिस तरीके से दादागिरी के साथ अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगते हैं वो दिखाते हैं कि बदला कैसे लिया जाता है और ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट्स पे याद किया जाता है। नेक्स्ट है सचिन वर्सेस आफरीदी। पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो आप जानते ही होंगे। उन्हें सिर्फ एक तरीके से ही खेलना आता है और वो है अटैक। एक बार भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे होते हैं और आफरीदी उनके बॉल पर खूब चौके मार रहे होते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और
वो सचिन को वाइड की तरफ बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। धोनी जान चुके होते हैं कि अफरीदी एक बार फिर से आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसे ही। अफरीदी एक और बार बाहर खेलकर कवर्स के ऊपर से मारना चाहे पर वाइड बॉल को कम्प्लीटली मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और बेचारे अफरीदी को पवेलियन जाना पड़ता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स एमएस धोनी के ऊपर बाउंसर्स की बारिश कर रहे थे। उसी दौरान बेन हिल्फेनहॉस की एक बॉल धोनी के हेलमेट पर लगती है और इससे धोनी काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी मिचेल जॉनसन के एक बॉल पर धोनी सिंगल लेने की कोशिश करते हैं और जॉनसन रास्ते से नहीं हटते हैं, जिससे धोनी को सिंगल पूरा करने पर देर लगी, जिससे धोनी रन आउट हो जाते और वो उल्टा जॉनसन को धक्का देकर क्रीज पर पहुंच जाते हैं। पर धोनी रन लेते टाइम नीचे गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद फिर जॉनसन उनसे कुछ नहीं कहते। अब फिर ऑस्ट्रेलिया ने देखा धोनी का विकराल रूप, जहां धोनी ने अपना गुस्सा हर बॉलर पर उतारा और ऑस्ट्रेलियाओं की बॉलर की दिल से जो पिटाई करी, भाई पूछो मत, मजा ही आ गया। अब हमारे माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो यही होगा ना। अब आता है युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। जब रिवेंज लेने की बात आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने भी नहीं लिया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच लड़ाई हो जाती है और ये आग फ्लिंटॉफ के ही ओर से लगाई गई थी। फ्लिंटॉफ युवराज को जान से मारने की धमकी देते हैं। युवराज इसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से के बीच बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। पारी के 19वें ओवर में युवराज सिंह 6 बॉलों में 6 छक्के लगा देते हैं, जो कि T20 इंटरनेशनल में कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। और इसके बाद फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में भी उन्हें करारा छक्का पड़ता है। शायद इससे बेहतर रिवेंज हमें कभी और ही देखने को मिले। गाइस, इसमें सबसे अच्छा रिवेंज आपको कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताना।